हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा वीडियो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम किस लिए करता है, इसका इन्फ्लुएंस करता है और देश भर के इंटरनेशनल लेबर रिलेशंस को लेकर, खासकर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच के रिलेशन को लेकर किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये आखिरकार है क्या। व्हाट इज इट? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशंस फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर वन। लीग ऑफ नेशंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का प्रेडिसीसर है, या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद मेजर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उन्होंने खुद को लीग ऑफ नेशंस का एक ग्रुप बनाया हुआ था ताकि वर्ल्ड वॉर टू जो है वो ना आए, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। वर्ल्ड वॉर टू जो है वो फिर से होता है और बाद में जो है यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप में हमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का संगठन देखने को मिलते हैं, एस्टैब्लिश करने को देखने को मिलता है, जो वर्ल्ड वॉर थ्री को अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो लीग ऑफ नेशंस के एजेंसी के तहत जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन 1909। याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1918 में हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने को दिखता है और इमीडिएटली ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो थी वो दरअसल कंक्लूडिंग ट्रीटी थी वर्ल्ड वॉर वन की, जिसके तहत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की गई थी। Its founder had made great strides in social thought and action before the establishment of the organization itself। जो कोई भी वहाँ के मेंबर्स थे उन्होंने बहुत ही सोशल थॉट दिया हुआ है। उन्हें लगा कि नहीं, लेबर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इकोनॉमी ट्रेड भी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर जो था इफेक्ट हो रहा था। हालांकि उस वक्त इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से काम कर रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर था, लेकिन जाहिर सी बात थी कि इसके बाद जो था वो फ्यूचर प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था। तो ऐसे में चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर जिस तरीके से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो उस तरीके से फ्यूचर में ना हो। इट बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन ईयर 1946। हमने ऑलरेडी चंद स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में बात किया यूनाइटेड नेशंस के, खासकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में भी देखा। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जिसे यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया हुआ था। तो इसी तरीके से ILO भी जो था वो दरअसल सबसे पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी यूनाइटेड नेशंस की, जिसे 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था। द ILO हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग लेबर एंड ह्यूमन राइट्स। खासकर लेबर राइट्स, और ऑफकोर्स लेबर राइट्स यानी कि ह्यूमन राइट्स से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। तो लेबर और ह्यूमन राइट्स के लिए जो है बढ़ोतरी करने के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट काम जो है उन्होंने किया हुआ है। It had held a significant position during the Great Depression for ensuring labor rights। 1930s में आपको सभी को पता है कि ग्रेट डिप्रेशन उसे कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद पूरी तरीके से डिप्लीट हो गया था यूरोपियन कॉन्टिनेंट अगर हम कह सकें, खासकर यूके। तो उस ज़माने में बहुत ही मदद की हुई थी ILO ने। इट प्लेड अ की रोल इन डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड इन विक्ट्री ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो देखिए, साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई करने के लिए बहुत ही मदद की हुई थी इन्होंने। द ऑर्गेनाइजेशन गॉट द नोबेल पीस प्राइज इन 1969 फॉर इट्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव पीस अमॉन्ग्स द क्लासेस एंड फॉर प्रमोटिंग जस्टिस एंड फेयर वर्क फॉर द वर्कर्स। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी तरीके का हो, तो उनके बीच पीस लाने के लिए, उनके बीच सही तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने के लिए, दोनों के बीच फेयर जस्टिस लाने के लिए, जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया है, यानी कि ILO को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। The ILO is the only tripartite UN agency. The ILO is a meeting point for government, workers and employers of ILO's members states to set labor standards, improve upon policies and create programs that promote decent work for people। तो जाहिर सी बात है कि एक लौता ऐसा एजेंसी की तरह काम करता है जहाँ पर तीनों ही एक ही फ्रंट पर बुलाए जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों इक्वल ही हैं। गवर्नमेंट जो कि मेजर स्टेक होल्डर है वो भी जो है इक्वली है। ये तीनों मिलकर आते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते हैं, डिलिबरेट करते हैं और तभी जो है लेबर के स्टैंडर्ड्स वगैरह रखते हैं, पॉलिसीज प्रोग्राम्स वगैरह भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल है कि ILO इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है और सभी जो कोई भी पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, जो कोई भी यहाँ पर पार्टीज हैं, उन सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं थोड़े बहुत जान लेते हैं। टू डेवलप एंड इफेक्चुएट स्टैंडर्ड्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। टू वर्क रिलेटेड, लेबर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स जो कोई भी हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कोई भी हैं, इफेक्टिव फंडामेंटल राइट्स जो कोई भी हैं, उन्हें डेवलप करना, किस तरीके से लेबर तक जो है उसे पहुँचाना, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय बीच का जो गैप है उसे किस तरीके से कम किया जा सकता है। टू इंश्योर दैट मेन एंड वुमेन हैव इक्वल एक्सेस टू डिसेंट वर्क वेल एनहेंसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम। जेंडर जस्टिस की भी यहाँ पर बात हो रही है, जेंडर एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है
कि कई बार हम देखते हैं कि ग्लोबल वेज गैप जो होती है इन दोनों के बीच, मेन और वुमेन के बीच, वो बहुत ज़्यादा होती है। वुमेन आर जनरली पेड ओनली 64 to 70% ऑफ वॉट मेन आर गेटिंग पेड। तो इस तरीके से इस डिवीजन को भी वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है, इस डिस्टेंस को भी वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है। दोनों को, मेन हो वुमेन हो, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल एक्सेस देने की कोशिश करता है। टू मैग्नीफाई द कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन, सभी को जो है सोशल प्रोटेक्शन पहुंचे, सभी तक जो है वो कवरेज पूरी तरीके से हो। टू स्ट्रेंथन ट्राइपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग, अगेन तीन जो अलग अलग हमने रिप्रेजेंटेटिव्स देखे, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट, तीनों को जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जाती है और एक अच्छी तरीके से सोशल डायलॉग जो है वो बनाने की वहाँ पर कोशिश की जाती है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।